मॉर्निंग गाइस। तो हमारा न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स चल रहा था, जिसमें हमने बात कर ली थी न्यूरोस्पोरा के स्पेसिफिक फीचर्स की कि बेडल और टेटम ने न्यूरोस्पोरा को किस कारण से या किन स्पेसिफिक फीचर्स के कारण से चुना। तो उसमें एक हमारा स्पेसिफिक फीचर था कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, छोटी सी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल को ही देखेंगे। तो हमारी आ गई लाइफ साइकिल ऑफ न्यूरोस्पोरा। तो हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उससे पहले इसकी जो माइसीलियम है उसकी यहाँ पे न्यूरोस्पोरा के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हम अगर स्पेसिफिक फीचर्स लिखें तो ये क्या होती है, फंजाई है। ठीक है, एस्कोमाइसीलियम का मेंबर है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्या है, पिंक कलर का हाइड्रोजन मिलता है। क्या है, हमारा पिंक कलर का माइसीलियम मिल रहा है, जो भी क्या है, ब्रांच है। ठीक है, शाखी टाइप का है और क्या है, सेल्फ। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो स्ट्रेन के न्यूक्लियस मिलते हैं। दो स्ट्रेन के न्यूक्लियस मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें दो ही टाइप की क्या है, हमारे रिप्रोडक्शन मिल रहे हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये क्या है, हमारे दो टाइप के रिप्रोडक्शन मिल रहे हैं इसमें। तो ये तो हो गई इसकी स्पेसिफिक बात। अब हम लेके चल रहे हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो इसमें क्या हमारे मेल और फीमेल गैमेट तो मिलते नहीं है, उसकी जगह हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड के न्यूक्लियस मिलते हैं। तो इन्हीं न्यूक्लियस का क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, जिसके बाद हमारे डिप्लॉइड हमारा जो बनता है माइसीलियम बनता है, जिसको फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसे ही फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का, नेक्स्ट क्या होता है, उनमें फ्यूजन होने के तुरंत बाद उसमें क्या होता है, मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। और जब मियोसिस स्टार्ट होता है तो हमारे पहले 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, देन 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं, जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन न्यूरोस्पोरा। ठीक है, इन न्यूरोस्पोरा। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या हमारे पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस मिलते हैं, जिनके फ्यूजन से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इन न्यूरोस्पोरा तो कौन कौन से स्ट्रेन है हमारे न्यूरोस्पोरा में, दो स्ट्रेन के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनके फ्यूजन से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, उनके फ्यूजन से क्या होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब देखिए, न्यूरोस्पोरा में मेल पार्ट भी बनेगा, फीमेल पार्ट भी बनेगा, फिर उनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो अब हम उससे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में लिख सकते हैं। इन न्यूरोस्पोरा, शॉर्ट में लिखते हैं, बड़ा सारा नाम है, बार बार यूज करना है। तो न्यूरोस्पोरा मेल पार्ट इज, अब हमारे मेल पार्ट को बोलते हैं माइक्रोकोनिडिया। ठीक है, मेल पार्ट क्या है, माइक्रोकोनिडिया है। अब हमारा फीमेल पार्ट आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम एस्कोगोनिया।
ठीक है। तो हमारा मेल पार्ट कौन सा है, माइक्रोकोनिडिया, हमारा फीमेल पार्ट कौन है, एस्कोगोनियम। ठीक है। अब ये जो मेल, देखिए जैसे हमारे नॉर्मल होता है, हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, हमारे परागण होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉलिनेशन या परागण की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, हमारे फूल तक पहुंचते हैं। उसके बाद होता है इसी में वैसे भी, इसमें भी वैसे ही हमारी जो मेल न्यूक्लियस है, या हम बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है, वो हमारे दूसरे या फीमेल न्यूक्लियस के पास पहुंचता है। तो उसके लिए क्या होता है, ट्राइकोगाइन के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, ट्राइकोगाइन के थ्रू। तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोगाइन, ये ट्राइकोगाइन जितनी भी आ रही है ना, ये माइक्रोकोनिडिया, ये एस्कोगोनियम, ट्राइकोगाइन, मैं जानती हूँ आपको थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे फंजाई के बारे में तो ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनको समझने में। ठीक है, तो हमारी क्या, ट्राइकोगाइन की हेल्प से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के पास पहुंच के आप क्या होगा, हमारा फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन के बाद क्या होगा, हमारी फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके आगे का। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारी फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। अब क्या होगा, फ्यूजन के बाद हमारी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, जिसको हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम बोल रहे हैं डिप्लॉइड पार्ट। तो अब क्या होगा, जब हमारा बन गई फ्रूटिंग बॉडी, इसके बाद क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद जो हमारे 2n वाला न्यूक्लियस है, जो फ्यूज न्यूक्लियस है, उसमें क्या होगा, हमारे मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस स्टार्ट होगा तो हमारे 4 न्यूक्लियस बनेंगे। 4 न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या होगा, हमारे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं एस्कोस्पोर। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जिसके बाद क्या है, हमारे मियोसिस हो रहा है और हमें 4 एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। अभी 4 एस्कोस्पोर्स में होगा माइटोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे माइटोसिस होगा। जो कि क्या है, हमारे लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल। इसके बाद आता है हमारी लाइफ साइकिल का डायग्राम। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी न्यूरोस्पोरा की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ हमारे देखिए ये जो ऊपर हमने बना रखी है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम पैराफिटा बोलते हैं।
या हम बोल देते हैं, देखिए ये जो है हमारी फ्लोटिंग बॉडी अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे ये एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है, ऐसे बेसिडियोमाइसीटीज होती है और भी होती है, तो उनमें क्या है अलग अलग फ्लोटिंग बॉडी बनती है जिसमें हम अलग अलग नाम देते हैं। तो ये जो ऐसी हमारी फ्लोटिंग बॉडी कप शेप, उसको हम बोलते हैं पैरेथिका। ठीक है, तो देखिए ये पैरेथिका है, ये बीच में क्या है हमारे एस्कस है, ये हमारे एस्कस है, हर एक एस्कस में हमारे 8 एस्कोस्पोर है। ठीक है, देखिए पहले क्या होगा, एस्कोस्पोर्स का जर्मिनेट होगा। हमने कहा एक हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है, एक हमारे पास नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस को ऐसे बना दिया। ठीक है, तो दोनों बनेंगे। तो देखिए हमने कहा था मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो उसमें आप एक और लाइन ऐड कर लीजिए, ये ऐड करना कि 4 उसमें से नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे, 4 उसमें से पॉजिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, 4 उसमें से पॉजिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस होंगे, 4 उसमें से नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस जर्मिनेट कर रहा है, वहाँ हमारा पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है या एस्कोस्पोर्स है वो जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, ये जर्मिनेट कहाँ करेगा, तो हमने बताया था आपको इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता है कोनिडिया के थ्रू। ठीक है, इसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हमारी कोनिडिया बनती है, वो जर्मिनेट होती है और सीधे हमारे क्या है माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पर क्या है एस्कोस्पोर जर्मिनेट हुआ, उसके बाद इसने क्या है माइसीलियम बनाया, माइसीलियम बनाने के बाद क्या है इसने कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर बीच में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर जर्मिनेट होगा, उसके बाद क्या है हमारे माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर क्या होगा माइसीलियम में हमारे क्या है कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होगा। कोनिडियोफोर मतलब जहां कोनिडिया मिलती है, ऐसे ही हमारे एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और सेम इसमें फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम हो जाएगा। देन हमारे माइसीलियम में फॉर्मेशन होगा कोनिडियोफोर का, कोनिडियोफोर में कोनिडिया लगेगी। ठीक है, जहां पर कोनिडिया लगती है उसको बोलते हैं हम कोनिडियोफोर। तो हमारे कोनिडियोफोर या हम बन जाएगा, उसमें हमारे कोनिडिया लगेगी। कोनिडिया क्या होगी, कोनिडिया भी हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव स्ट्रेन की होगी। तो ये कोनिडिया बन गई, और फिर देखिए ये हमारे कोनिडिया बन रही है, कोनिडिया आगे जाके माइसीलियम बनाएगी, उसी में क्या होगी हमारे तो कोनिडिया बन गई, और उसी माइसीलियम में हमारे बनेंगे मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस पॉजिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो फीमेल पार्ट है एस्कोगोनियम, इसमें जो नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा पॉजिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस के साथ आकर फ्यूज हो जाएगा, करेक्ट। और जो हमारे उस साइड है एस्कोगोनियम, उसमें हमारे पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस है, तो वो क्या करेगा नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस के साथ आके फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज हो गया, इसके बाद क्या है फ्यूजन के बाद यहाँ पर ये हो रहे हैं, तो ये फ्यूजन की प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस, ये हमारे पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए ये दोनों फ्यूज हो गए हैं, 2n टाइप का बन गया, इसमें मियोसिस माइटोसिस होगा, और क्या होगा हमारे एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये लाइफ साइकिल हो गई। रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले क्या होगा हमारी वो क्या है फ्लोटिंग बॉडी है जिसको हम पैरेथिका बोलते हैं, इसमें क्या है एस्कस लग रहे हैं, हर एक एस्कस में हमारे क्या 8 एस्कोस्पोर्स है। ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट होंगे और माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। माइसीलियम के फॉर्मेशन होगा तो माइसीलियम में क्या बनेगा हमारे कोनिडियोफोर बनेंगे। ठीक है, ये कोनिडियोफोर से कोनिडिया निकलेगी, कोनिडिया जर्मिनेट होगी, उस पर क्या होगा हमारे कोनिडिया जर्मिनेट हो गई। उस कोनिडिया के जर्मिनेट होने के बाद हमारे क्या होगा हमारे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का फॉर्मेशन होगा। मेल पार्ट मतलब हमारा माइकोकोनिडिया, और फीमेल पार्ट यानी हमारा एस्कोगोनियम। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ हमारे नेगेटिव स्ट्रेन की माइकोकोनिडिया, वहाँ हमारे पॉजिटिव स्ट्रेन की माइकोकोनिडिया है, तो ये क्या होगा ये एक दूसरे से के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ
फ्यूज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ फ्यूज होगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा दोनों फ्यूजन हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये फ्यूजन की प्रोसेस हो गई। यहाँ हमारा क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्यूज हो गया, हमारा मियोसिस माइटोसिस होगा और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हमारी इसकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल हो गई। अब देखिए हमने बात की थी 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे, 4 उसमें से पॉजिटिव होंगे, 4 उसमें से नेगेटिव होंगे। तो आप देखिए ठीक है, ये हमारी क्या है, क्रोमोसोम बना रहे हैं ऐसे करके। ये मान लीजिए ये है ए पॉजिटिव और ये है बी नेगेटिव। ये क्या है, हमारे पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट हो गई ये, इसमें से एक हमारी फीमेल है, एक हमारा मेल है। अब क्या होगा, इनमें क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, हमारे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो होता है ना हमारे क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, हमारे जीन एक्सचेंज होते हैं, करेक्ट। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे जीन्स एक्सचेंज होंगे। तो इन जीन एक्सचेंज के कारण कभी कभी क्या होता है, कुछ नए रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ नए पुराने रिकॉम्बिनेशंस टूटते हैं। तो ये हमारे इसमें क्रॉस करवाया और हमारा बन गया क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद जो हमारे ये खुलेंगे, या हम बात करें कि अब जो हमारे नए आ रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमारे क्रोमोसोम बनेंगे वो थोड़े से अलग टाइप के होंगे। तो एक मिनट, बीच में थोड़ा गैप डाल देते हैं इनके। तो देखिए हमारे इन दो के बीच में हो रहा है, तो इन दो में चेंजमेंट आएगा। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, इस टाइप के हो जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर वाला तो सेम है हमारा ए पॉजिटिव टाइप का, ठीक है, और नीचे वाला भी हमारा क्या है, बी नेगेटिव टाइप का। लेकिन ये जो बीच वाले हैं ये कैसा है, ए नेगेटिव टाइप का, बी पॉजिटिव टाइप का। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। रिपीट कर रहे हैं, जब हमारे क्या है, ये हमारे पेरेंट्स है, इनके बीच में हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या है, इन क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसके बाद जो हमारे नए बने, तो इसमें देखिए ये तो सेम टू सेम ऊपर वाला, तो ये ए पॉजिटिव हो गया, ये नीचे वाला भी सेम टू सेम है, तो ये बी नेगेटिव हो गया। लेकिन जो बीच वाला है इनमें कुछ चेंजमेंट आ गया, जैसे ये हो गया ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बाद हमारे ये हो गई हमारी मियोसिस की प्रोसेस, जिसमें हमारे क्या पेरेंट्स के बीच में हमारे पास सॉरी इस प्रोसेस में देखिए हमारे पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद हमारे क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में हमारे पास क्या है, मियोसिस में हमारे पास क्या बनते हैं, 4 हमारे पास एस्कोस्पोर्स बन गए। अब इस 4 एस्कोस्पोर्स में देखिए मियोसिस में हमारे क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, फिर उन 4 डॉटर सेल्स में माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, हमारे 8 बन जाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी क्या हुआ है, हमारे यहाँ मियोसिस हुआ है, मियोसिस के बाद क्योंकि
मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, तो हमने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस दिखा दी है। तो ये हमारा क्या है, पेरेंट्स में के बीच में फ्यूजन हुआ है। फ्यूजन के बाद हमारी क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद हमारा मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो हमारे क्या है, 4 बनेंगे। तो ये 4 हमारे क्या है, 4 एस्कोस्पोर्स को डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट एस्कोस्पोर, सेकंड एस्कोस्पोर, थर्ड एस्कोस्पोर और फोर्थ एस्कोस्पोर, ये हमारे एस्कोस्पोर्स को डिनोट कर रहे हैं। अब इन 4 एस्कोस्पोर्स में हमारा समसूत्री विभाजन होगा, हमारे माइटोसिस होगा। तो क्या होगा, ये देखिए हमारे अब इनमें क्या होगा, माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस के द्वारा हमारे क्या बनेंगे, 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। तो उन 8 एस्कोस्पोर में क्या होगा, देखो 2 तो बनेंगे हमारे ए नेगेटिव टाइप के, ठीक है, ए नेगेटिव टाइप के 2 बनेंगे हमारे, सॉरी ए पॉजिटिव टाइप के, 2 बनेंगे हमारे ए नेगेटिव टाइप के, 2 बनेंगे हमारे बी पॉजिटिव टाइप के और 2 बनेंगे हमारे बी नेगेटिव टाइप। तो ये 8 एस्कोस्पोर हो गए हमारे। हो गए हमारे 8 एस्कोस्पोर, बस यही है जो भी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था इनका कि देखिए हमारे क्या है, फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट मान लीजिए। तो मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद क्या होता है, तुरंत बाद में हमारे मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में क्या होता है, थोड़े से जीन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा, हमारे मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद जीन एक्सचेंज हुआ, जीन एक्सचेंज के बाद हमारे 4 एस्कोस्पोर्स बने। तो यहाँ पर ये जो एक एक डंडा है हमारा, एक एक बार है, वो क्या है, एक एक एस्कोस्पोर को डिनोट कर रही है। फिर इन 4 एस्कोस्पोर में माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या है, हमारे 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, जो कि क्या है, लीनियर अरेंज होंगे, जिसमें से 4 तो होंगे हमारे क्या, पॉजिटिव स्ट्रेन के, 4 होंगे नेगेटिव स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पॉजिटिव स्ट्रेन के और 1 2 3 4 हमारे नेगेटिव स्ट्रेन के हैं, ठीक है। या फिर आप मान के चलिए हो गए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर हमारा मेल फीमेल आप जो भी मानना चाहो, मान के चला ए वाला फीमेल है, बी वाला मेल है। तो यहाँ देखिए हमारे 4 तो फीमेल बन रहे हैं, 4 मेल बन रहे हैं। या फिर हम कहें कि हमारे जो न्यूरोस्पोरा है उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। उसमें क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन के तुरंत बाद में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। उसमें फिर माइटोसिस, तो माइटोसिस के बाद हमारे क्या 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। उस 8 एस्कोस्पोर में हमारे 4 तो नेगेटिव होंगे, 4 पॉजिटिव टाइप के होंगे। सीधी सी सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब क्या हुआ कि बीटल और टेटर ने क्या किया, जो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस से पहले ही हमारी क्या है, जो न्यूरोस्पोरा है उसको क्या करा, एक्सरे से ट्रीट कर दिया। उसमें क्या किया, म्यूटेशन ला दिया, ठीक है। जो मियोसिस से पहले ही हमारे क्या म्यूटेशन ला दिया। उसके बाद उनको एस्कोस्पोर्स जो हमारे अलग अलग थे उनको क्या है, मोनोस्पोरेडियल कल्चर करवा दिया, उनका अकेले अकेले का कल्चर करवा दिया। फिर उनका अकेले अकेले का कल्चर करवाया तो उन्होंने देखा कुछ एस्कोस्पोर्स तो हमारे क्या है, जर्मिनेट हो गए, कल्चर हो रहे हैं, कुछ है नहीं हो रहे, ठीक है। ये हमने शुरुआत में बात की थी कि इन्होंने देखा कि कुछ एस्कोस्पोर्स होते हैं या न्यूरोस्पोरा, कुछ न्यूरोस्पोरा क्या होते हैं, कल्चर हो पाती है, कुछ न्यूरोस्पोरा हमारी क्या है, कल्चर नहीं कर पाती। तो जो जिन्होंने कल्चर किया था उसको हमने प्रोटोटाइप कहा था, जो नहीं कर पाए थे उसको हमने ऑक्सोटाइप कहा था, जिसको हमने म्यूटेंट भी कहा था। तो अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि जब म्यूटेशन होता है तो उसके जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं। तो उस जीन से रिलेटेड कुछ मेटाबोलाइट्स है वो सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, सॉरी उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और जब अगर उनको बाहर से वही वाले हमारे मेटाबोलाइट्स दे दिए जाएं तो क्या है, आसानी से कल्चर कर लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए
क्या है मेडल और टेटम का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, मियोसिस से जस्ट पहले क्या किया, न्यूरोस्पोरा को ट्रीट कर दिया एक्सरे से, ठीक है। इसने क्या किया, मियोसिस से ट्रीट कर दिया, जिससे क्या है इसमें म्यूटेशन आ गया। ठीक है, उनमें क्या है म्यूटेशन आ गया। अब क्या किया, म्यूटेशन हो गया उसके बाद पहले उन्होंने एक्सरे से ट्रीट कर दिया, म्यूटेशन आ गया। अब क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस से क्या है 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। अब क्या किया उन्होंने 8 एस्कोस्पोर को अलग अलग जगह पर कल्चर करवा दिया। हम एक स्पोर का एक बार में कल्चर करवा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिडियल कल्चर, ठीक है। आठ एस्कोस्पोर फॉर्म हो गए। अब इन 8 एस्कोस्पोर का अलग अलग कल्चर करवाएंगे। क्या हुआ, ईच एस्कोस्पोर का मोनोस्पोरिडियल कल्चर हो गया। क्या होगा, एक स्पोर का कल्चर एक बार में होगा, अलग अलग होगा। तो उसमें क्या है, हमने इसका कल्चर करवा दिया, हमने एक स्पोर को न्यूट्रिटिव मीडियम में डाल दिया, ठीक है। हमने 8 मोनोस्पोरिडियल कल्चर करवा रहे हैं, हमारे पास 8 एस्कोस्पोर है, मतलब हम 8 जगह इन स्पोर्स का कल्चर करवा रहे हैं, ठीक है। 8 जगह हम इन स्पोर्स का कल्चर करवा रहे हैं। तो उसमें से क्या है, कुछ स्पोर्ट्स में क्या है म्यूटेशन आ जाएगा, और म्यूटेशन आने की वजह से वो कल्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या है, हम क्या है 8 जो हमारे एस्कोस्पोर्स है उसका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर करवा रहे हैं। तो these 8 एस्कोस्पोर्स आर कल्चर्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ स्पोर्स तो हमारे कल्चर कर पा रहे हैं, कुछ स्पोर्स कल्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।